हेलो स्टूडेंट, मैं उर्मिला A1 एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए आज सामान्य हिंदी में एक बहुत ही रुचि का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भाषा। देखो, हम दैनिक दिनचर्या में बहुत से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं। तो ये जो अपना मन के विचारों का आदान प्रदान होता है, यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। देखो, इसको हम व्याकरण दृष्टि से एक बार परिभाषित करते हैं कि अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरे की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। घर में रोहन बैठे बैठे पढ़ रहा था, तभी उसकी मम्मी उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती है। मोहन खाना खाकर कहता है कि मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा, आपको भी दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनकर दिखाना है, इसलिए अब पढ़ाई करो। मोहन बोलता है कि हाँ मम्मी, मैं अभी पढ़ाई करूँगा। उसकी मम्मी कहती है कि कल जो तुमने याद किया वो मुझे लिखकर बताओ। तभी मोहन लिखने बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसका दोस्त रोहन आ जाता है। उसकी माता उसे इशारे में कहती है कि अभी यह पढ़ रहा है, अभी लिख रहा है, तुम चुप रहो। तो आपने अभी देखा, जो मोहन है अपनी माँ को अपने विचार किसके माध्यम से बताया? बोलकर। उसकी माता ने उसको याद किया हुआ लिखने के लिए कहा, तो वो किस माध्यम से बताया? लिखकर। तो यही जो माध्यम होता है, बोलना, लिखना, सुनना, यही हमारे क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आता है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? देखो, उसी माध्यम से हम समझते हैं। मोहन ने अपने विचार बोलकर प्रकट किए और अपने जो प्रश्न थे उनको लिखकर बताया। तो दो माध्यम हुए, बोलना और लिखना। जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक रूप कहलाता है। वही भाषा का प्रथम भाग है। कहने का मतलब यह है कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। जिसमें आपका पहला आता है मौखिक भाषा और दूसरा आता है आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा में खत्म आता है जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर, ध्यान से सुनना, सुनकर, दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। कहने का मतलब, अगर मैं इसी लंबी चौड़ी परिभाषा को दो शब्दों में बांधना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ देखो विशेष में मैंने लिखा है, मौखिक रूप में लिखना और सुनना आता है, वही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। यह हो गया आपका प्रथम रूप। अब आता है आपका द्वितीय रूप। द्वितीय रूप है आपका लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। इसी भाषा को मैं दो शब्दों में बोलूं कि लिखित रूप में पढ़ना और लिखना आता है, वही क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। ये तो हो गई हमारी भाषा की परिभाषा और उसके प्रकार। हमने पढ़ा कि भाषा अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसे वो क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। पहला आता है मौखिक भाषा और दूसरा आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा में मुंह से बोलकर और सुनकर जिस माध्यम से प्रयोग किया जाता है, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखकर पढ़कर जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, वही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपको कुछ इसी से संबंधित
महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूँ जो आपके भविष्य में भी काम देंगे और आपके वर्तमान में भी काम देंगे। यहाँ मुख्य बिंदु देखो, हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? हिंदी। अर्थात मैं इसको ये कह सकती हूँ कि हमारे भारत देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। और इस हिंदी दिवस को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? लिपि मतलब समझते हो ना? चिन्ह। लिपि का मतलब होता है चिन्ह, जिन संकेतों के माध्यम से भाषा को प्रदर्शित किया जाता है। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी राजभाषा का नाम क्या है? हिंदी। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।